प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चांद सर क्लासेस पर आपको समानांतर श्रेणी का वीडियो अपलोड होने वाला है, जो 2025 में जो एग्जाम में पूछे गए थे वह सभी क्वेश्चन यानी समानांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप के पुनः क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देरी ना करते हुए अब सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि इतना 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 एक समानांतर श्रेणी में है, कह रहा है p+1। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी p+1 3p+1 6p-1 समानांतर श्रेणी में है तो p का क्या मान होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि समानांतर श्रेणी में होता है तो उसका सारबंतर क्या होता है, बराबर होता है। सारबंतर कहने का मतलब a2 - a1 किसके बराबर होता है, a3 - a2 के। सारबंतर बराबर होते हैं, जब समानांतर श्रेणी में होता है तो सारबंतर बराबर होते हैं। तब a2 कितना है तो आप कहोगे 3p+1 है। a2 कितना है तो 3p+1 है। a1 कितना है तो आप कहोगे p+1 है। a3 कितना है जल्दी बताओ, 6p-1 है। a3 देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा पद क्या है, 6p-1 है। अब माइनस a2 कितना है तो आप कहोगे सर 3p+1 है। 3p+1 है। अब देखो यहाँ 3p+1 माइनस p आ गया। अब क्या आ गया, -1। चूंकि ब्रैकेट के आगे जब माइनस होगा तब ब्रैकेट के जो भी नंबर होंगे उनका साइन बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखो 6p-1 माइनस 3p, माइनस क्या आएगा 3p, माइनस क्या आएगा 1, यानी इसका भी साइन बदल जाएगा चूंकि ब्रैकेट के आगे माइनस है। अब देखो यहाँ 3p में से p, ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। 3p में से p गया तो क्या आएगा 2p आएगा। और यहाँ देखिए 6p प्लस में है, 3p माइनस में है, घटाओगे 3p आएगा। -1 -1 जोड़ोगे तो -2 आएगा। अब p वाले को एक जगह कर दो, ये +3p है तो -3p बराबर माइनस क्या बच जाएगा 2। अब 2p में से 3p को माइनस करो तो आप कहोगे सर p बचेगा। वो अभी बड़ा कौन है, 3p है, इसका साइन माइनस है तो माइनस दोगे। -2 माइनस से माइनस कैंसिल, तब p का मान +2 मिला। इसका मतलब आंसर b होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है। कितने क्रमागत, 3। 5x+3, 8x और 9x+3। ये एपी में है, 2025 में पूछा गया, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी एपी में है। तो एपी में है तो इसका मतलब इसका सारबंतर क्या होगा, बराबर होगा। एपी में है तो इसका सारबंतर क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा पद 8x है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। टोटल 3 पद है तो दूसरा पद क्या है 8x है, माइनस पहला पद क्या है तो आप कहोगे 5x+3 है सर। अच्छा a3 कितना दिया हुआ है, तीसरा पद, तो तीसरा पद 9x+3 है। अच्छा दूसरा पद कितना दिया हुआ है तो आप कहोगे सर दूसरा पद तो 8x है। बात समझ में आ रही है, हमने पुट कर दिया 8x। ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, चेंज करो, -5x हो गया, हुआ कि नहीं। ये प्लस है तो क्या हो गया -3 हो गया। इसका साइन, ये ब्रैकेट के आगे प्लस है इसलिए साइन नहीं बदलेगा, -8x हो गया। अब आप देखोगे 8x में से 5x को घटाओगे तो आप कहोगे सर 3x आएगा, माइनस क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ 9x में से 8x को माइनस करोगे, x आएगा, प्लस में 3 आएगा। x वाले को एक जगह कर दो,
ये प्लस में x है तो बराबर के इधर आके माइनस में, ये 3 प्लस में है, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में। 3x में से x गया, 3x में से x गया तो 2x आएगा, ये 6 आ गया। 3 3 जा 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। x बराबर 6/2, 3 मर्तबा कट गया, x का मान 3 आ गया। सी नंबर ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दी गई समानांतर श्रेणी का सारबंतर चाहिए। सारबंतर आप जानते हैं कि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। A2 कितना है तो आप कहोगे 3 प्लस रूट 2 है सर, 3 प्लस रूट 2 है। A1 कितना है तो आप कहोगे 3 है, कट गया सर तो क्या बचा, रूट 2 बचा। आंसर क्या आने वाला है, रूट 2 आने वाला। चलो ये क्वेश्चन आपको देखते हैं, हमको निकालना है SN। क्या निकालना है बबुआ, SN निकालना है। SN कैसे निकालोगे जरा ध्यान दीजिएगा, SN कैसे निकालोगे जरा ध्यान दीजिएगा। SN हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है, जोग निकालना है। क्या निकालना है बबुआ, जोग निकालना है। जोग निकालना है तो आप SN का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या होता है n/2। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस क्या होता है 2a प्लस n माइनस 2a प्लस। अभी ये फॉर्मूला अप्लाई मत करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाओ। अब हमको क्या क्या चाहिए पहले ये देखो फॉर्मूला में, तब ना हमको कुछ निकालना पड़ेगा। प्रथम पद तो है, चलो यहां भी प्रथम पद है। अंतिम पद है, अंतिम पद है, लेकिन n नहीं है, n चाहिए हमको। क्या चाहिए, n। तो आपको प्रथम पद पता है -5 है, वेरी गुड। D कैसे निकालोगे आप, सारबंतर A2 माइनस A1। A2 आप खोजोगे तो A2 खोजोगे तो A2 तो -8 है, A2 कितना है -8 है। A1 कितना है बाबू, तो A1 कहोगे, A1 कितना है जरा बताओ तो A1 कहोगे कि A1 सर है -5 है। A1 कितना है बबुआ, तब -5 है आप कहोगे। A1 कितना दिया है, -5 दिया है, तो आप कहोगे सर -8 माइनस माइनस +5, तो आ गया आपका सर आंसर -3। D तो निकल गया सर, D तो आप निकाल दिए, D क्या किए, निकाल दिए। लेकिन अगर आपको, चलिए हम D निकाल लिए, क्या निकाल लिए, D तो हम निकाल लिए सर, तो D निकल गया। तो एक काम करते हैं, D निकल गया तो क्या करेंगे बबुआ जरा बताओ तो। जब D निकल गया तो आप क्या करोगे, आप तेज हो, तो D निकल गया तो आप बताओगे क्या करोगे D निकालने के बाद। अब AN दिया हुआ है -230 दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा AN कितना दिया हुआ है -230। AN का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर -230। अब एक बात बताओ, A का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। अब आप खोजोगे A का A कितना दिया हुआ है -5। अब n खोजोगे, n तो मालूम नहीं है, छोड़ दोगे। D खोजोगे -3 दिया हुआ है, तो आपका क्या आएगा -230 आएगा। इतना तो आपको पता है। अब ये देखो यहाँ -5 है, कितना दिया हुआ है -5, तो बराबर के इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -5 इधर आके क्या होगा, तो आप कहोगे सर -5 है, तो बराबर के जब इधर भेजोगे, -5 है, जब बराबर के आप इधर भेजोगे तब बराबर के इधर भेजोगे तो क्या होने वाला है -230। अब प्लस में क्या होने वाला है
माइनस था इधर तो +5 आ गया, माइनस था तो क्या आ गया, +5 आ गया, माइनस था तो क्या आ गया, +5 आ गया। चलो +5 अब दे दिए हम। अब +5 आ गया तो ये देखो ये -230 में से +5 को माइनस करो तो ये आ जाएगा n-1 इंटू -3 इक्वल टू -225। कितना आ जाएगा बबुआ, -225। अब देखो एक काम करो, अब ये गुना में है n-1 के साथ तो ये आ जाएगा बट्टा में, तो n-1 -225 बाई -3 कट गया तो ये 3 सत्ते 21 3 पचे 15 कटा दो। अब यहाँ देखो n-1 इक्वल टू 75 आ गया, इधर माइनस में 1 है तो बराबर के उधर जाके क्या होने वाला, इधर माइनस में 1 है तो बराबर के उधर जाके प्लस होगा। तो n का मान क्या आएगा जल्दी बताओ, 76। n का मान क्या आएगा, 76। अब Sn का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, Sn का। Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 a + an लगा दो, यही फॉर्मूला होता है, बताए थे शुरू में। n का मान आ गया 76/2, a का मान कहोगे सर -5 है, a का मान क्या है बबुआ, -5 है। देखो देखो a का मान -5 है कि नहीं, a का मान क्या है बबुआ, -5 है। और an का मान देख लो यहाँ पर दिया हुआ है an का मान, तो आप कहोगे सर an का मान तो -230 है। अब आप कहोगे सर ये भी माइनस है, आप कहोगे सर ये भी माइनस है, आप कहोगे सर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। ये तो 38 दूना 76 तो आ गया 38 और ये माइनस माइनस जुटेगा -235। अब इसको गुना कर लो, क्या कर लो, गुना। आपको आता है 235 में 38 से गुना करो तो कितना आ रहा है, 8 × 5 = 40 के 0 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28 2, 8 दूना 16, 2 18, 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। अब 0 3 आया कि नहीं, पहले ये बताओ। 8 × 5 = 13। अब देखो 8 × 5 = 40 के 0 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28 2, 8 दूना 16, 2 18, 8 दूना 16, 2 18। अभी इतना आ गया। अब देखो 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। अब 8 × 5 = 13 के 3 हासिल, यहाँ 9 आ गया, 8 आ गया तो कितना आएगा भाई, तो आप कहोगे 89 30 आएगा। क्या चीज में, माइनस में आएगा, क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा समझिएगा, 2025 में पूछा गया था। एपी दिया हुआ है क्या, 3 10 17, ये एपी एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, एक एपी दिया हुआ है। तो ए का मान प्रथम पद आप कहोगे सर 3 है, पक्का है। डी का मान आप कहोगे सर A2 - A1 है, 7 है सर। तो इसका nवें पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर nवां पद A + n-1 इंटू सर डी होगा। इसका nवां पद क्या होगा जरा बताओ तो nवां पद A + n-1 इंटू डी होगा। A का मान 3 आ गया, A का मान क्या आ गया, 3 आ गया। n का मान आपको पता नहीं है लेकिन d का मान पता है, d का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 7 आ गया। अब देखो यहाँ 3, अब 7 से n में गुना करोगे 7n, 7 कम 7। अब यहाँ देखो 3 आप बताओ अब क्या करोगे, 3 प्लस में है 7 माइनस में, घटेगा तो 7 n माइनस क्या आ जाएगा 4। चलो इसका nवां पद निकल गया। दूसरा एपी है, एपी एक और दिया है 63 65 67, 2 एपी दिया है, कह रहा है इसका nवां पद बराबर है, 2 एपी है, इसका nवां पद बराबर है, प्रथम पद 63। सार बंतर निकाल लो बाबू, कितना सार बंतर, A2 - A1 यानी 65 में से 63 जाएगा तो आपको 2 मिलेगा,
65 में से 63 जाएगा, 2 मिलेगा, तो इसका nवां पद जो होगा, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसका nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब आप कहोगे सर n का मान तो दिया हुआ है, सर n का मान तो दिया हुआ है, अब आप कैसे करोगे, n का मान तो सर दिया हुआ है, n का मान तो सर दिया हुआ है, आप कैसे करोगे। तो n का मान आप ध्यान से देखो कि n का मान बहुत परेशान कर रहा है यार, मक्खी मक्खी उड़ के बोर्डे पर आ जा रहा है, बहुत परेशान हो रहा है आदमी। a का मान जल्दी देखो, a का मान क्या है 63, a का मान क्या है बबुआ 63 दिया हुआ है, a का मान चलो 63 है, a का मान क्या है बाबू 63, आप प्लस n माइनस 1 और d का मान बाबू कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 2 है। अब देखो 63 प्लस 2 से n में गुना करोगे 2n आएगा और 2 से माइनस 2 आएगा, तो 63 61 प्लस क्या आ जाएगा 2n। अब क्वेश्चन कहा है कि इसका nवें पद बराबर है, nवें पद क्या है बराबर है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है nवें पद बराबर है। अच्छा nवें पद जब समान होगा बराबर होगा तो इसका nवां पद आप खोजिए 7n माइनस 4 है, इसका nवां पद खोजो 61 प्लस 2n है, दोनों का nवां पद बराबर कर दो। अब n वाला एक जगह कर दो, 61 प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 5n बराबर 65, 5n बराबर 65, 13 पचे 65, n का मान निकल गया 13, n का मान वह 13वां पद जो होगा इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद हमेशा बराबर होगा। ये दोनों एपी का 13वां पद हमेशा क्या होगा बराबर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलो यहाँ देखो किसी समानांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद कह रहा है, 5वां पद दिया है 43 और 9वें पद दिया है 79 यानी 79, यानी 5वां पद कितना दिया है बाबू, तब 5वां पद दिया हुआ है, जरा देखिएगा कि 5वां पद आपको दे दिया है, कितना दे दिया है जरा समझिएगा कि आपको 5वां पद क्या दे दिया है, आप समझिएगा कि 5वां पद दे दिया है। तब माना कि पहला पद, माना कि पहला पद बराबर ए, पहला पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी, पहला पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर क्या दिया है डी। अब कह रहा है इसका 5वां पद, ध्यान देना 5वां पद कितना दिया है 43। अच्छा 5वें पद कहने का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि 5वां पद किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे a प्लस 4d को सर कहा जाता है। 5वां पद a प्लस किसको कहा जाता है, तो a प्लस 4d को सर कहा जाता है। 5वां पद किसको कहा जाता है, तो a प्लस सर 4d को कहा जाता है। तो आप 4d का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं 4d का बात कर रहे हैं, तब 5वां पद में आपको 4d आ गया। चलो यहाँ थोड़ा मक्खी गड़बड़ा गया, 5वां पद कह रहा है, कौन पद कह रहा है 5वां पद, यानी 5वां पद a प्लस 4d आ गया। 5वां पद क्या आ गया a प्लस, ये देखो प्लस में 4d है तो उधर जाके क्या होने वाला है माइनस में 4d, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। कह रहा है 9वां पद दिया हुआ है कितना 79, 9वां पद का मतलब a प्लस 8d बराबर 79, a प्लस 8d बराबर 79 दिया है, a प्लस 8d बराबर क्या दिया है 79, a प्लस 8d बराबर क्या दिया है 79।
तो a प्लस 8d बराबर आ गया आपका 79। अब देखो a का वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो। a का वैल्यू कितना है, देखो a के जगह पर इसको उठा के रख दो। a के जगह पर 43 माइनस 4d पुट कर दो। तो a के जगह पर क्या रख दोगे बबुआ, 43 माइनस 4d। a के जगह पर क्या रख दोगे, 43 माइनस 4d। 43 माइनस 4d है कि नहीं, a के जगह पर आप प्लस में क्या जोड़ दो, 8d बराबर कितना आ जाएगा, 79। a का मान हमने इससे निकाल लिया, पांचवा पद से a का मान निकाल लिया। a का मान 9वां पद दिया है 79, a के जगह पर रख दिया। अब देखो a के जगह पर रख दिया तो यहाँ 43, 8d में से 4d को घटा दो। 8d में से 4d को घटेगा, बड़ा का साइन प्लस है, 4d बराबर 79। कुछ बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस 4d लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा का साइन होगा। ये प्लस 43 है तो उधर जाके बोल क्या होने वाला है, 4d बराबर 79 माइनस 43 आ गया। 4d बराबर जल्दी बताओ कितना आएगा, तो 6 आ गया, 3 36 आ गया। तो d का मान जरा बताओ तो क्या आ गया, 9 चौका 36, 4 से कौ मरतबा कटेगा, 36, 9 मरतबा कट गया, कहानी खत्म। अब यहाँ d का मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर आप कहोगे सर d का मान रख दो, किसका मान रखने पर, d का मान रखने पर। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, d का मान निकाले हैं तो da का मान न रखेंगे। तो a बराबर 43 माइनस 4d। अब d के जगह पर क्या रख दोगे, 9 रख दो। d के जगह पर क्या रख दोगे, तो 9 रख दो। d के जगह पर देखो 9 रख दिया, d के जगह पर 9 रख दिया तो a का मान आपको मिल जाएगा 43 माइनस 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो a का मान क्या मिला, तो a का मान निकल गया 7। a का मान क्या निकल गया, 43 में से 36 गया तो 7 आ गया। अब AP निकल गया, पहला पद तो 7 होगा। अब कॉमन डिफरेंट कितना है, 9, तो 9 में 7 जोड़ो 16, 16 में 9 जोड़ो 25, 9 का ना डिफरेंट आ रहा है, तो 9 जोड़ते चलो तो तुम्हारा AP क्या निकला, 7 16 और 25। आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था किसमें, 2025 के एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब बच्चे से नहीं बना, ये बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए AP से कितने क्वेश्चन आपसे, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो जोड़ लो AP से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए हम बार बार बच्चे से कहते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, कमजोर तो कोई बच्चा होता नहीं है, लेकिन जो कमजोर है 1 से 5 तक कंप्लीट कर लो, आराम से उसको बेहतर मार्क्स मैथ में आ जाएगा। इसलिए आप 1 से 5 जो थोड़ा मोड़ा क्या है ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने पर, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको बेहतर मार्क्स आ सके। बस आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।